इस तरह के सवाल इस बार ग्रुप डी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में बहुत पूछा गया था। तो इसका सवाल, इस तरह के सवाल का आपको मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा और एक क्वेश्चन लास्ट में बनाने दूंगा जो कि आपको बनाना भी है, ठीक है। तो इसका मस्त लॉजिक वाला ट्रिक बताता हूँ आपको। एक छिद्र एक पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता वाले 3 भरने वाले पाइपों की आवश्यकता होती है। ऐसे कितने और भरने वाले पाइपों की आवश्यकता है ताकि एक खाली टैंक को 3 घंटे में भर जाए? तो इसका सिंपल तरीका क्या है? तो हम पहले मान लेते हैं कि जो छिद्र है, यानी कि जो मतलब टैंक में कोई छेद है, ठीक है, तो उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। वो भी एक पाइप की तरह यहाँ बिहेव करेगा। और यहाँ पे क्या बोला कि ये भर रहा है 1 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। ये खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो ये खाली कर रहा है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या 3 भरने वाले पाइप का आवश्यकता होती है। मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि यहाँ कोई छेद है, ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो यहाँ से पानी इतना निकल रहा है और यहाँ पर ना 3 पाइप लगा हुआ है, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप लगा हुआ है। यहाँ से पानी निकल रहा है और उतना ही पानी निकल रहा है जितना ये सब भर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पानी का स्तर मान लो इतना पानी स्तर भरा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही पानी का स्तर जो है मेंटेन है। इसका मतलब है कि जो इतना पानी ये निकाल रहा है उतना पानी तीनों मिलकर भर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका अकेले का दक्षता जो होगा, इसका अकेले का जो एफिशिएंसी होगा, ये तीनों के बराबर होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर बोलना है। अब यहाँ क्या बोला है कि एक चीज़ ध्यान देना, इसको लिखने का तरीका क्या है। यहाँ पर दूसरा जो पाइप होगा, यहाँ पर 3 भरे वाला पाइप है ना, तो हर एक का जो क्षमता होगा वो कितना होगा वो देखना है, ठीक है। हर एक का क्षमता कितना होगा, तो बी का क्षमता मान लेंगे हम कि ये 3 जो है ना, 3 और 3 यहाँ पर 3 भरने वाला पाइप है, इसको गुना कर देंगे इसमें, ठीक है। 3 गुना 1, 3 गुना 1 हो रहा है, यानी कि 3 हो जा रहा है। तो हमको यहाँ पर 3 लिखना है। बी का जो यहाँ पर टाइम लग रहा है वो 3 घंटे लग रहा है, ठीक है। बस ये मान लेंगे। बस यहाँ पर मेरा यहाँ पर आधा सॉल्व ऐसे ही हो गया। यहाँ मेरा टोटल वर्क कितना निकल गया, तो यहाँ पर 3 निकल गया। और यहाँ पर करेंगे यहाँ पर, तो ये 3 आ जाएगा एफिशिएंसी इसका, और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये माइनस है क्योंकि ये निकाल रहा है और ये भर रहा है, ठीक है। ये प्लस में आएगा। तो क्वेश्चन में अब क्या बोला कि ऐसे कितने पाइपों की, भरने वाले पाइपों की आवश्यकता होगी। देखो, भरने वाला पाइप चाहिए हमको, ठीक है। ऐसे कितने भरने वाले पाइपों की आवश्यकता होगी जिसमें 3 घंटे में उसको टंकी को भरना है। तो देखो, टंकी को भरना है, टंकी कितना लीटर का है, तो 3 लीटर का टोटल वर्क है यहाँ पर है, ठीक है। और इसको भरना है अगर, तो टंकी में तो यहाँ पर तीनों नल लगा हुआ है, लेकिन ये छेद जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको तो बंद नहीं कर सकते, यानी छेद रहेगा ही। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एच डी छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 3 ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो -3, और यहाँ प्लस में हमको यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए 1, इसका जो एफिशिएंसी है 1 है। तो 1 इंटू हमको ऐसे कितने पाइपों की आवश्यकता होगी, वो उसके लिए हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लेंगे और ये हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए ये 3 घंटे में भर जाना चाहिए। बस ये इक्वेशन को बनाना आपको सीखना पड़ेगा। बस ये इक्वेशन बना लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम काटेंगे, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो -3। यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये -3 जो है उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 4, ठीक है। ये x क्या आता है पता है, ये टोटल नंबर जो है जितने भी पाइप लगा हुआ है, भरने वाला पाइप, वो उसका टोटल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 पाइप तो पहले से लगा हुआ है और यहाँ पर टोटल पाइप 4 है, यानी कि 4 - 3, ठीक है। यानी कि टोटल मतलब अतिरिक्त पाइप यहाँ क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने और भरने वाले पाइप चाहिए, कितने और भरने वाले पाइप चाहिए। तो यहाँ पर 4 में से 3 तो पहले से लगा हुआ है, यानी कि एक और ऐड किया गया है इसमें, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। अगर पिछला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इसमें पूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस देखो, इसमें क्या बोला गया है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। एक रिसाव है, उसमें भरे हुए टंकी का को जो है 3 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। और पानी का स्तर समान बनाए रखने के लिए यहाँ पर 6 समान नल चालू रखने पड़ते हैं। यहाँ पर 6 बोला है, ठीक है। और यदि टैंक खाली करने, मतलब टैंक को 1.5 घंटे में खाली करना है, तो कितने और नलों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर टोटल नलों को नहीं पूछा है, यहाँ पर और कितने नल आवश्यकता होगा ये पूछा है, ठीक है। पिछला बार के क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर जो पानी निकाल रहा है, निकालने वाला पाइप का है, यानी कि जो छेद है उसमें, उसको पाइप मान लेंगे हम। तो उसको हम ए मान लेते हैं, यानी कि जो छेद के जरिए पानी निकल रहा है वो 3 घंटे में निकल रहा है, ठीक है। यानी कि इसका ए माइनस कर दो ताकि ये पता चले कि हाँ वो पानी निकाल रहा है इससे, ठीक है। और यहाँ पर बी जो मान लेते हैं, बी क्या होगा, तो क्या बताया था, बी यहाँ पर वो मानना है जो यहाँ पर कितने समान पाइप लगा हुआ है, ठीक है। कितने समान पाइप लगा हुआ है वो देखना है, पर 6, और उसको गुना कर देना है यहाँ पर कितने घंटे हैं। तो 6 तिया 18, यहाँ पर 18 होगा। देखो यहाँ 18 क्या है, एक्चुअली में यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 6 समान पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो 6 समान पाइप लगा हुआ, तो उसमें से एक जो पाइप होगा, उसमें एक जो पाइप होगा, 6 समान पाइप है ना, उसमें जो एक पाइप होगा
वो उस टंकी को भरने में, जो भी टंकी यहाँ पर होगा उसको भरने में कितना टाइम लगाएगा उसका यहाँ पर टाइम है, ठीक है, वो यहाँ पर 18 घंटे हो जाएगा। तो बस हमको अब इसको सॉल्व करना है सेम टू सेम। यहाँ से आपको आता ही होगा, यहाँ से टोटल यहाँ पर जो वर्क होगा यानी कि टंकी कितना लीटर का है वो पता चल जाएगा। 3 यहाँ पर 18 और यहाँ से करें 3 6 18 और ये हरा है यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे यहाँ पर हम। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ बोला क्या है कि उस टंकी को भरना है, ठीक है। तो 18 टंकी का प्रॉपर्टी जो लीटर 18 लीटर का टंकी है ये मान ली है, और उसको जो कितने भरना है, तो यहाँ पर देखो सेम टू सेम यहाँ पर जो छेद है वो चालू रहेगा ही रहेगा। तो छेद जो है यहाँ पर ये निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो -6 देंगे, ओके। और जो यहाँ पर एफिशिएंसी है, जो अतिरिक्त कितने पाइप भरने वाला पाइप कितना है, तो भरने वाला पाइप का प्लस यहाँ पर 1 लेंगे, और कितने पाइपों की जरूरत पड़ेगी भरने वाले का, तो उसको हम गुना कर देंगे x से, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत हमको नहीं था, लेकिन मान लो कि यहाँ पर कुछ अलग आता है तो वो तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर ना, तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन अगर चेंज भी हो जाए तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो ये कितना घंटे भरना है इसको, तो यहाँ पर 1.5 घंटे भरना है, यानी कि 1.5 घंटे यानी कि 3/2 घंटे भरना है इसको। बस हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे यहाँ पर 6 बार में, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 12 इक्वल टू यहाँ पर -6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये -6 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ पर 18 बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर पूछा क्या क्वेश्चन में कि कितने और नलों की आवश्यकता होगी, तो 6 पाइप यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, और टोटल पाइप यहाँ पर कितना लग रहा है, तो 18 पाइप लग रहा है। तो 6 यहाँ पर पाइप पहले से था और यहाँ टोटल पाइप 18 है, तो कितने पाइपों की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर 18 में से 6 घटा दिए, यानी कि 12 मेरा पाइप जरूरत पड़ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत लिखा है, ठीक है। चलो यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा डी है 12, यानी वो आंसर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ गए हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताओ।